नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, आपको इस क्लास में सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पर मिलते रहेंगे, अपडेट्स इंग्लिश के मिलते रहेंगे। तो वहां पर जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बोलना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हें बोल सकते हैं। LOVE देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा। देखिए LOVE, तो LO से पढ़ेंगे लॉ, LO से क्या पढ़ा जाएगा फिर बच्चों? LO का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा ला के रूप में, और VE से पढ़ेंगे व, तो इसे पढ़ेंगे लव। इसे आपको लोबे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे, यल से लॉ पढ़ेंगे, ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, वी से वा पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा, तो इसे लोबे पढ़ देंगे। लेकिन आपको इसको लोबे नहीं लब पढ़ना है। लब मीन्स क्या होता है? लब का मतलब होता है प्यार। लब मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लब का मतलब होता है प्यार। जैसे आप इसे अगर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। किसी से भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे पढ़ना, लोबे नहीं पढ़ना है, लब पढ़ना है। STAR, तो यस का उच्चारण आधा स के रूप में, और टी का उच्चारण ट के रूप में, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आर का उच्चारण र। तो यहाँ पर स्टार पढ़ेंगे। और स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है। स्टार मतलब तारा होता है। स्टार, जैसे तारा चमकते हैं, द स्टार आर ब्राइट्स, द स्टार आर ब्राइट्स, यानी तारे चमकते हैं। तो स्टार मतलब होता है तारा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से पढ़ेंगे। YON, तो यम का उच्चारण माँ के रूप में, डबल ओ का बड़ा ओ की मात्रा के रूप में किया जाएगा, और न का उच्चारण यहाँ पर न हो जाएगा। यन का उच्चारण न होगा, तो इसे मून पढ़ेंगे। और मून मतलब क्या होता है? मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा। जैसे द मून इज़ वाइट, चंद्रमा सफ़ेद है, द मून इज़ वाइट। BIRD, तो बी का उच्चारण ब के रूप में, आई का यहाँ पर नहीं किया जाएगा, आर का हो जाएगा र, और डी का ड, और जो यहाँ पर र का उच्चारण इस तरीके से ऊपर लगाएंगे। जैसे पढ़ेंगे बर्ड। अब बर्ड मतलब क्या होता है? चिड़िया होता है। बर्ड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। इसे आप याद रखिएगा। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया बोल सकते हैं, फिर पक्षी बोल सकते हैं, बर्ड। FISH, तो यफ का उच्चारण फ के रूप में, आई का छोटी ई की मात्रा के रूप में, SH का प्रोनाउंसिएशन श के रूप में किया जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे फिश। और फिश मतलब क्या होता है? मछली होता है। फिश मतलब मछली होता है। जैसे द फिश इज़ वेरी बिग, ये मछली बहुत बड़ी है। द फिश इज़ वेरी बिग, तो फिश मिस हो जाएगा मछली। इस तरीके से आप इन शब्दों को अंग्रेजी बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आप समझ सकते हैं। कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहे तो आप उसका हिंदी अर्थ भी निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, वह मछली वाली स्टोरी है, तो जब आप फिश का इंग्लिश जानते, हिंदी जानते होंगे, तो ही तो आप उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। मून का हिंदी जानते होंगे तब तो आप किसी चीज़ का अर्थ निकाल पाएंगे। जब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे किसी चीज़ का अर्थ निकाल पाएंगे? तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ।
तो इसी तरीके से और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। JUMP, तो यहाँ पर देखिएगा JU का उच्चारण हो जाएगा ज, और माँ का उच्चारण माँ के रूप में होगा, और P का प हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे जंप। यम का उच्चारण माँ के रूप में होगा तो जंप पढ़ेंगे। और जंप मतलब क्या होता है? कूदना होता है। जंप मतलब होता है कूदना। जैसे आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूदता हूँ। आई जंप्ड इनटू द रिवर। SONG, तो SO का उच्चारण सा के रूप में हो जाएगा, और यन का उच्चारण नौ के रूप में हो जाएगा, आधा ना के रूप में, और जी का उच्चारण ग हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे सॉन्ग। और सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना होता है। सॉन्ग मतलब गाना बोल सकते हैं, फिर संगीत बोल सकते हैं। जैसे मैं एक गाना सुनता हूँ, आई सिंग ए, मैं एक गाना गाता हूँ बोल सकते हैं, तो आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। तो जो सॉन्ग है उसका मतलब होता है गाना, तो यहाँ पर इस तरीके से सॉन्ग। HOPE, तो यच का उच्चारण ह के रूप में, ओ की मात्रा के रूप में किया जाएगा, और PE का उच्चारण प होगा, तो इसे होप पढ़ेंगे। होप मतलब होता है आशा। होप मतलब होता है आशा। जैसे आई होप यू पास्ड इन द एग्ज़ाम, मुझे आशा है कि तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो होप मतलब होता है आशा। यहाँ पर इसे हो पे नहीं पढ़ना है, एच से हा पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा, PE से पे, तो हो पे ऐसे नहीं पढ़ना, होप पढ़ना है। TIME, तो टी का प्रोनाउंसिएशन टॉक के रूप में किया जाएगा, और यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी की मात्रा के रूप में, छोटी के रूप में, और यहाँ पर YME से माँ, तो इसे पढ़ेंगे टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब समय। जैसे समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल। WALL, तो W का उच्चारण वा के रूप में, ए से आ की मात्रा, और LL से ल का उच्चारण किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे वॉल। और वॉल मतलब क्या होता है? दीवार होता है। वॉल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दीवार होता है। जैसे यह दीवार बहुत चौड़ी है, दिस वॉल इज़ वेरी ब्रेथ बोल सकते हैं, दिस वॉल इज़ वेरी ब्रेथ बोल सकते हैं, तो वॉल मतलब होता है दीवार। अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया है, RAIN, तो आर से पढ़ेंगे र, और AI का प्रोनाउंसिएशन आई की मात्रा के रूप में, और न का उच्चारण यंस का उच्चारण न हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे रेन। और रेन मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। रेन मतलब वर्षा होता है। TREE, तो टी का उच्चारण टॉ के रूप में, आर का उच्चारण रॉ के रूप में, डबल ई का बड़ी की मात्रा के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे ट्री। और ट्री मतलब होता है पेड़। ट्री मतलब पेड़ होता है। जैसे पेड़ बहुत बड़ा है, द ट्री इज़ वेरी बिग, पेड़ बहुत बड़ा है, द ट्री इज़ वेरी बिग। WIND, तो यहाँ पर W का उच्चारण व के रूप में, आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में, एन का उच्चारण आधा न के रूप में, और डी का ड पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे विंड। और विंड मतलब क्या होता है? हवा होता है। विंड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? विंड का मतलब होता है हवा। जैसे द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है, द विंड इज़ ब्लोइंग। HAIR, तो यच का उच्चारण ह के रूप में, और AI का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में, और यहाँ पर या हो जाएगा, और आर का र, तो इसे पढ़ेंगे हियर। देखिएगा इसे कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो AIR है, हम इसे एयर पढ़ते हैं। बचपन से हमने सीखा होगा कि AIR को क्या पढ़ा जाता है? एयर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर है यच, तो यच से पढ़ेंगे ह, और AIR को एयर पढ़ेंगे तो मिलाकर बनेगा हेयर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हेयर। जैसे एच से ह, AIR को एयर, तो हेयर हो गया। ऐसे पढ़ना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? कैसे पढ़ेंगे? इस तरीके से। हेयर मतलब क्या होता है? बाल होता है। हेयर मतलब बाल। जैसे द हेयर इज़ ब्लैक, बाल काले हैं, द हेयर इज़ ब्लैक। देखिए LEAF, तो यल से ल पढ़ा जाएगा, और EA का प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा के रूप में किया जाएगा, और यफ का प्रोनाउंसिएशन फॉ के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे लीफ। और लीफ मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। लीफ मतलब पत्ती होता है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है? एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करूँगा, जिसे देखकर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीख पाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय देना होगा। अगर आप एक दिन में चाहते हैं कि अंग्रेजी सीख जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब
जब तक आप 2-3 महीने समय नहीं देंगे, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे नहीं अंग्रेजी को, अपने आपके पढ़ने के ऊपर है ना। और जब आप पढ़ेंगे कुछ तो ही तो आपको समझ में आएगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं कुछ और कहें आपको अंग्रेजी आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा। तो इसके लिए यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं, तो आप वहाँ से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकते हैं। आप हमारे माध्यम से भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी। देखिए SHOE, तो यहाँ पर SH को पढ़ेंगे श, और यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर बड़ाओ की मात्रा के इसी तरीके से पढ़ेंगे सू। और सू मतलब क्या होता है? जूता होता है। सू मतलब जूता होता है। LAMP, तो यल का प्रोनाउंसिएशन ला के रूप में और ए से आई की मात्रा लिखेंगे, और माँ का आधम और पी से प, तो इसे पढ़ेंगे लैम्प। एम का आधा तो हो जाएगा लैंप। और लैंप मतलब क्या होता है? दीपक होता है। लैंप मतलब होता है दीपक। DUC के, तो DU का प्रोनाउंसिएशन डॉ के रूप में, और सी के से क पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे डक। और डक मतलब क्या होता है? बत्तख होता है। डक मतलब क्या होता है? बत्तख होता है। DUC के डक, डक मतलब हो जाएगा बत्तख। BOAT, तो यहाँ पर बी का प्रोनाउंसिएशन बॉ के रूप में, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, और AT का ट हो जाएगा तो इसे पढ़ेंगे बोट। अब बोट मतलब क्या होता है? नाव होता है। बोट मतलब नाव होता है। HAND, तो यच का उच्चारण ह के रूप में, ए का आई की मात्रा के रूप में, यन का आधा न के रूप में, डी का डॉ के रूप में किया जाएगा तो इसे पढ़ेंगे हैंड। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ होता है। हैंड मतलब होता है हाथ। जैसे दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है। दिस इज़ माई हैंड, तो हैंड मतलब हो जाएगा हाथ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। देखिएगा अगला शब्द है GOLD, तो जी का उच्चारण गौ के रूप में होगा, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, यल का उच्चारण आधा ल के रूप में, और डी का ड हो जाएगा तो इसे पढ़ेंगे गोल्ड। और गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना होता है। गोल्ड मतलब सोना होता है। जैसे सोना महंगा है, द गोल्ड इज़ प्रीसियस, द गोल्ड इज़ प्रीसियस, तो गोल्ड मतलब होता है सोना। ROSE, तो आर का उच्चारण रॉ के रूप में, और यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा, और SE से जॉ, तो इसे पढ़ेंगे रोज़। और रोज़ मतलब होता है गुलाब। रोज़ मतलब गुलाब होता है। NOSE, तो यन से पढ़ेंगे नौ, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, और ये से ई से जॉ पढ़ेंगे तो इसे नोज पढ़ेंगे। और नोज मतलब होता है नाक। नोज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नोज का मतलब होता है नाक, इसे आप याद रखेंगे। नोज मतलब हो जाएगा नाक। GATE, तो जी से पढ़ेंगे गौ, और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, TE से टॉ पढ़ा जाएगा तो इसे पढ़ेंगे गेट। और गेट मतलब क्या होता है? दरवाज़ा होता है। गेट मतलब दरवाज़ा होता है। जैसे ओपन द डोर, सॉरी ओपन द गेट बोल सकते हैं, गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पर गेट मतलब हो जाएगा दरवाज़ा बोल सकते हैं इस तरीके से। अगला शब्द है FROG, तो एफ से फ पढ़ेंगे, आर का उच्चारण यहाँ पर र हो जाएगा, और ओ से अ की मात्रा, और जी से ग, तो ऐसे पढ़ेंगे फ्रॉग। इस तरीके से ऐसे पढ़ेंगे। फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेढक होता है। फ्रॉग मतलब मेढक। FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब हो जाएगा मेढक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा प्यारे बच्चों? ज़रा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर सब फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे अंग्रेजी से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अंग्रेजी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा RING, तो आर से पढ़ेंगे र, आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी की मात्रा के रूप में, और यन से आधा न, और जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा तो इसे पढ़ेंगे रिंग। रिंग मतलब होता है अंगूठी। रिंग मतलब अंगूठी होता है। रिंग, दिस इज़ माई रिंग, यह मेरी अंगूठी है। BABY, तो बी से पढ़ेंगे ब, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और BY से पढ़ेंगे बी। इस तरीके से बेबी। अब बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा होता है। बेबी मतलब होता है बच्चा। BELL, तो बी का उच्चारण बॉ के रूप में, और ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, डबल एल का उच्चारण ल हो जाएगा जिसे पढ़ेंगे बेल। और बेल मतलब होता है घंटी। बेल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? घंटी होता है बेल। MILK, तो यम का उच्चारण माँ हो जाएगा, और यहाँ पर
आई का प्रोनाउंसिएशन छोटी की मात्रा के रूप में, यल से आधा ला और की का उच्चारण क होगा। तो इसे पढ़ेंगे मिल्क। और मिल्क का मतलब होता है दूध, मिल्क का मतलब होता है दूध, MILK मिल्क। अगला शब्द देखिए यस NOW, तो यस से आधा श, यन से न और OW से ओ की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे स्नो। स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। स्नो मतलब होता है बर्फ होता है, यस NOW। FACE, तो यफ का उच्चारण फ के रूप में, ए से एक ही मात्रा और CE से सौ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फेस। और फेस मतलब होता है चेहरा, फेस मतलब चेहरा होता है। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यानी दो व्यंजन के बीच में अगर ए लिखा जाता है तो हम उस ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर रहता है ए, लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है और लास्ट में ई है तो हम उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लगाया ए की मात्रा, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है और लास्ट में ई है तो हम इसे ए की मात्रा के रूप में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और अगर यह ई नहीं होता तो हम इसे आई की मात्रा के रूप में करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। BALL तो बी से ब पढ़ेंगे, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, LL से ल, तो से पढ़ेंगे बाल। अब बाल मतलब होता है गेंद, बाल मतलब गेंद होता है। BEAR तो बी से बा होगा, देखिए बी से बा होगा। और EAR को क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ा जाता है। ईयर मतलब क्या होता है? कान होता है। आप सभी जानते होंगे, बचपन से हमने सीखा है कि EAR को ईयर पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे बियर। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे बियर। और बियर मतलब क्या होता है? भालू होता है। बियर मतलब भालू, बियर। TIGER तो टी से पढ़ेंगे ट, आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में, GE से ग, आर से र, तो टाइगर पढ़ेंगे। टाइगर मतलब होता है बाघ, टाइगर मतलब बाघ। BEACH तो बी से ब पढ़ेंगे, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा और CS से चौ, तो इसे पढ़ेंगे बीच। अब बीच मतलब होता है समुद्र तट, बीच मतलब समुद्र तट होता है बीच, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सीखते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बोलना आसानी से सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।